ये हम जो डायग्राम देख रहे हैं ये सेल का डायग्राम होता है। ठीक है, ये इसमें हम जानेंगे कि गोल्जी ऑपरेटस। ये देखिए, ये है हमारा गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये है हमारा सिलियम है, और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रियन है। ये है हमारा पेरोक्सिसोम ये रे। ठीक है, ये है न्यूक्लियर पोर्स हैं ये, जो महीन छिद्र होते हैं। ठीक है, फ्री राइबोसोम्स, ये फ्री राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और ये है हमारे न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। राइबोसोम्स है ये हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारे लाइसोसोम्स हैं, और ये है हमारे सेंट्रियोल्स हैं। ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। ये कंप्लीट मिलाकर ये हमारा एक पूरा सेल का डायग्राम है। ठीक है, आगे की सीरीज़ में हम इन सब के बारे में जानेंगे। नमस्ते, मैं आरती, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में और डीएनए आरएनए के बारे में। और देखते हैं, चलो। ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ छोटी गोलाकार रचनाएं होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर कुछ छोटी गोलाकार रचनाएं होती हैं जिसकी बाहरी लेयर नहीं होती। ठीक है, डबल लेयर होती है, जिनकी बाहरी लेयर नहीं होती। न्यूक्लियस के अंदर जो भी रचनाएं होती हैं इन्हें न्यूक्लाई कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लाई कहते हैं। ये डीएनए आरएनए की ग्रुप्स होती हैं। ठीक है, डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स की कुछ ग्रुप होती हैं। इनमें राइबोसोम की कई झुंड होती हैं। राइबोसोम की कई ग्रुप्स होते हैं जो कि नए प्रोटीन के प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब एक सेल का दो सेल बन रहा होता है, तब न्यूक्लाई गायब हो जाते हैं। मगर नए सेल के बनने के बाद, जब नया सेल बन जाएगा तो उसके बाद वो न्यूक्लाई दोबारा ही बन जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए के ही बने होते हैं, जिसे सेल की जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जो भी हमारे जीन्स के कार्य हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे होंगे हमारे शरीर में। ठीक है, अब हम जानेंगे डीएनए आरएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। हर सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। एक होती है डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये किससे बनती हैं? न्यूक्लियोटाइड से बनती हैं। यही हमारी जेनेटिक प्रवृत्तियों का निर्णय करते हैं, यानी कि जो भी हमारे जेनेटिक कार्य बॉडी में होने हैं वो ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, और एंजाइम के कार्य और कितनी मात्रा में बनना है इनका भी कंट्रोल यही करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीज़ों से मिलकर बनती हैं। एक है राइबोस शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा है बेस। ठीक है, इन निम्न जो भी हम नीचे की चीज़ें जानेंगे क्या है? ATGC। ए से एडिनाइन, T से थाइमिन, और G से गुआनाइन, और C से साइटोसिन। एडिनाइन, थाइमिन, गुआनाइन, साइटोसिन। याद रहे, ये थाइमिन है ये डीएनए के अंदर होता है। इसका थाइमिन नामक विटामिन के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जो वो विटामिन वाला थाइमिन होता है वो अलग होता है। अनेक न्यूक्लियोटाइड्स जो विशिष्ट तरह से जोड़कर डीएनए आरएनए बनाया जाता है, इन दोनों के कारण ही सेल्स के अंदर सभी प्रोटीन्स का प्रोडक्शन होता है, जो कि सेल्स का मुख्य काम होता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है। डीएनए जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है, और उससे प्राप्त जो भी मैसेज होता है वो आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलकर राइबोसोम के अंदर पहुंचकर प्रोटीन्स बनवाने का कंट्रोल करता है। आरएनए कई प्रकार की होती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन और नाम होता है। ठीक है, डीएनए
और आरएनए कई प्रोटीन्स को एक बहुत ही आश्चर्यजनक कॉम्पैक्ट संतुलित रचना बनाकर रखा जाता है। क्रोमोसोम की जो फंक्शनल जिसे